सुकिया में अब्टवाद जोन के ऑफिस का इफ्तिताह वज़ीर मुमलिकत एहसान नदीम और रुकन कौमी असम्बली अब्दुल वसीम ने किया। इस मौका पर MKM के कारकुनों की बड़ी तादाद भी जमा थी। MKM के वज़ीर मुमलिकत एहसान नदीम ने ICP से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि देखें, इस चीज़ को मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि कभी भी इलेक्शन MKM की मंजिल नहीं रही है। MKM की मंजिल या क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का जो फ़िक्र और फ़लसफ़ा है वो ये है कि जो 98% मज़लूम और महकूम अवाम है पाकिस्तान की, निचला और कुचला हुआ तबका, उसकी आवाज़ को उठाना, उसके हुकूक़ दिलवाना। जहाँ तक ये बात की है कि आप ऐसी क्या चीज़ के अट्रैक्ट करें सूबा हज़ारा के लोगों को, तो मेरे ख़्याल में MKM के अमल और किरदार, उसके पार्लियामेंटेरियंस का, उसके ज़िम्मेदारान का और उनका कारकुनान का, ये पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। और MKM ने अमली खिदमात अंजाम दी हैं। MKM ने सिर्फ नारेबाजी की सियासत नहीं की है। अगर MKM का मेयर दुनिया में टॉप मेयर्स में रैंक किया जाता है तो अपनी खिदमत की वजह से रैंक किया गया। अगर कराची दुनिया के 12 तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता है तो वो इस वजह से होता है कि वहाँ पर MKM के नुमाइंदगान मौजूद हैं। इसी तरीके से मुल्क के दीगर हिस्सों में हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ के लोकल्स जो कि मिडिल और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हो वो आगे आएँ, क्योंकि वो आवाम के असल मसाइल को समझ सकते हैं और वो आवाम के मसाइल को हल कर सकते हैं। जो शख्स सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हो उसको आवाम के मसाइल का पता नहीं। तो वी बिलीव इन रियलिज़म एंड प्रैक्टिकलिज़म, और इसी वजह से हम यहाँ पर आए। और MKM का जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो आज के बरसों की निस्बत आज माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फ़ाल है। और अब यही वजह है कि अब MKM जो कि पहले कराची में एक वजूद रखती थी, आज उसके नुमाइंदे आज़ाद कश्मीर की भी असम्बली में और गिलगित बल्तिस्तान की भी, और इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में MKM जो है खुशगवार हैरतों के तोहफे देगी। सर, हज़ारा के लोगों की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो कराची में मौजूद है और कराची के जो हालात हैं उनका डायरेक्ट तअल्लुक़ हज़ारा के साथ होता है। तो हज़ारा के लोगों के दिलों में जो MKM का एक तअस्सुर है, आप इसको दुरुस्त करने के लिए क्या इक़दामात करेंगे? मेरे ख़्याल में जो हज़ारेवाल जो कराची में आबाद हैं या सिंध के दीगर शहरों में आबाद हैं, मेरे ख़्याल में वो सबसे ज़्यादा MKM को बेहतर समझ सकते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट आई डोंट थिंक सो। ये नेगेटिव इम्पैक्ट या परसेप्शन इस हवाले से तो हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग MKM को ये समझते हैं कि MKM उनको वाइप आउट कर देगी यहाँ पर आने वाले इंतखाबात में, तो वो तो ये चीज़ प्रोपेगेट कर सकते हैं। मगर MKM की अमली खिदमात इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ज़बान, मज़हब, कल्चर, किसी या इलाके की बेस पे MKM ने सिर्फ़ और सिर्फ खिदमात अंजाम दी और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और इंतखाबात में भी वो इस सफ़र को जारी और सारी रखेगी। सर, अगर 20वीं तरमीम में हज़ारा को सूबे का दर्जा नहीं दिया जाता तो क्या आप लोग असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे? देखिए, मुस्ताफ़ी होने के बाद उनसे कीजिए कि जिन्होंने नारे लगाए और उन्होंने कुछ नहीं किया। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात ये कि भाई अगर मुकदमा लड़ा है और मुकदमा अगर पेश किया है और आप ये चाहते हैं कि जो मुकदमा पेश करने वाले असल मुहर्रिक है वो असम्बली से बाहर आ जाए, तो दैट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। हम तो उस माहौल को बना रहे हैं और हमने वो माहौल बना दिया है और वो मजबूर हो गए कि जनाब उस करारदाद को मूव करने में जितनी रेजिस्टेंस हमको मिली है, 342 के अराकीन में 25 अराकीन ने 2 दिन तक नेशनल असम्बली में कोई चीज़ मूव नहीं होने दी सिवाय अदर देन दिस करारदाद। तो आपको सवाल तो उन लोगों से करना चाहिए कि जो कि इस इलाके के नुमाइंदे बनते हैं, इस इलाके के अवाम के दर्द का ये कहते हैं कि उनको बहुत दर्द है। ये सवाल तो आप उनसे करिए कि उनको असम्बलियों से मुस्तफ़ी होना चाहिए कि जो सूबा इस इलाके की आवाम की डिमांड है, उस डिमांड को वो उस आवाज़ को असम्बली में बुलंद नहीं कर रहे, तो मुस्तफ़ी होने का मुतालबा तो उनसे कीजिए। हम तो वहाँ पर रह कर इस चीज़ को इंशाल्लाह मल्टीप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह वो माहौल क्रिएट करेंगे कि जनाब जो मुल्क में दीगर सूबे इंक्लूडिंग सूबा हज़ारा वो मुल्क के अवाम की आवाज़ है। HCP के प्लेटफॉर्म से आप हज़ारा के लोगों को, समुंदर पार पाकिस्तानी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम ये मुत्तहिदा गवर्नमेंट क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ये समझते हैं कि मज़बूत सूबे
مضبوط وفاق کو جنم دیتے ہیں، نہ کہ یہ کہ ایک مضبوط وفاق ہو اس سے صوبوں میں احساس محروم ہے، اور نئے صوبے کا مطالبہ کرنا اور نئے صوبے کا ہونا بھائی، یہ کوئی قطعاً کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کوئی قدم نہیں ہے. تو جس جگہ کا جہاں ڈیمانڈ ہے وہ بہتر ہے کہ آپ بر وقت سن لیجئے اس کو قبل اس کے کہ سچویشن ایگریویٹ ہو.